बालाघाट जिले में नक्सली मुठभेड़ को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जा रहा है और जुडिशियल जांच की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में झाम सिंह की मौत पुलिस या नक्सलियों के गोलीबारी से हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है, जिसके चलते आदिवासी समाज ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर बालाघाट कलेक्ट्रेट तक पैदल चलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक सहित आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो वहीं स्थानीय सर्किट हाउस में विधायकों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है, जिसमें विधायक अशोक मर्सकोले ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस बेकसूर आदिवासियों की हत्या कर रही है। झाम सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। झाम सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। झाम सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आदिवासी समाज के लिए जनपद अध्यक्ष सभी समाज के लोग पूरी तरह से एकजुट है। जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के लिए उसके खिलाफ हम सब लोग एक हैं। ने क्या किया, उन्होंने किसको हताहत किया, किसको बंदी बनाया, किसको पकड़ा, क्या वारदात को अंजाम दिया, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। सेम ऐसी चीज़ बालाघाट से निकल के मंडला में आ गई। वहाँ भी नक्सलाइट सेल बिठाया दिया गया और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नक्सलाइट मूवमेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। वारदात की बात, मैं शहर या आसपास की मैं बात करूँ, रोज़ सैकड़ों वारदात होते हैं, लूटपाट होती है, मारकाट होती है। वहाँ पर तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ अलग सेल बिठा दिए गए। देखिए, वो तो वाजिब है, सेलों को बिठा दिया, लेकिन अगर है एक सामाजिक समस्या है, जनप्रतिनिधि से कभी क्यों नहीं बैठे के बात की है प्रशासन ने? सामाजिक लोगों के साथ में बैठ के क्यों नहीं बात की है प्रशासन ने? बस गोली चलती है तब पता चलता है कि नक्सलाइट है। मैं सीधे तौर पे ये जो घटना घटी है, इसके पहले लांजी क्षेत्र में भी जो घटना घटी है, जो हत्या हो रही है, मैं हत्या बोलूँगा, और वो हत्या सिर्फ इनको टारगेट दिखाने के लिए की जा रही है, ना कि नक्सलाइट वहाँ मूवमेंट है। इस पे सीधे तौर पे जिस प्रकार से यहाँ पर जो नेम सिंह ने जो बयान दिया है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों ने दिया है कि वहाँ किसी भी प्रकार की अगर गोली चली है तो आसपास के गांव वालों को कहीं तो कोई खबर होती। अगर ये होगा बालाघाट से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, तो एक अगर नक्सलाइट की कोई खबर होती है तो ज्वाइंट मूवमेंट ज्वाइंट उसका ऑपरेशन होता है, वहाँ की हाक फोर्स की टीम को खबर होती है। इस प्रकार की कोई खबर नहीं, लेकिन ये शायद एक टारगेट को पूरा करने के लिए ये एक इस झाम सिंह को मार दिया गया। और अब जो स्थिति आ रही है वो एक लीपा पोती करके उसको ढकने मूलने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। बालाघाट की मैं बाहरी तौर पे आरोप लगाना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है और टारगेट बनाया जा रहा है आदिवासियों को। सिर्फ लेकिन टारगेट होता है, आदिवासियों को क्यों टारगेट बनाया वही, इसीलिए तो हम खड़े हैं यहाँ। बहुत आसानी से उनको बोलने वाला नहीं, उनके लिए कोई कहने वाला नहीं। इसके पहले भी देखिए, नक्सलाइट का हम फेवर किसी भी स्तर पे नहीं करते हैं, पर अगर नक्सलाइट है तो उसकी खबर सबको होना चाहिए। चुपके चुपके सिर्फ गोली चल जाती है, उसके बाद में बता दिया जाता है कि यहाँ पर है, ये टारगेट है, ये टारगेट है कि हाँ यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट है। टारगेट की पूर्ति होगी तो बजट भी आएगा। बहुत बड़ा मैटर है ये पूरा खेल बजट के ऊपर आ रहा है, पूरा खेल बजट के ऊपर, बजट का। ये जो घटना घटी
विशेषकर नक्सलाइट मूवमेंट के नाम पर बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं सीधा सीधा इस पर ये आरोप लगाता हूँ कि नक्सली वर्सेस आदिवासी को ही, चाहे वो हाथ फोर्स हो या पुलिस प्रशासन, इनको ही क्यों निशाना बनाती है। ये आज बहुत चिंता का विषय है और इस विषय को लेकर के आदिवासी सर्व समाज में बहुत आक्रोश है। आज जो हम एक संक्षिप्त रूप में जो ज्ञापन आप सब लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन को चेताने का एक आग्रह के तौर पर कर रहे हैं। जो मांगे हमारी हैं, चाहे वो जुडिशियली हो या फिर वो न्यायिक हो, इन पर गंभीरता से अगर सरकार नहीं लेती तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सर्व आदिवासी समाज एक उग्र होकर के निर्णय लेगा और इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए, चाहे वो बालाघाट जिला हो, चाहे मंडला जिला का मेरा बिछिया विधानसभा के अंतर्गत कान्हा क्षेत्र है, मवई का क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ सीमावर्ती से लगा हुआ है। मेरे यहाँ भी मोतीनाला क्षेत्र के अंतर्गत 2-2, 3-3 ऐसे वारदात हुए, लेकिन उन वारदातों का आज तक ना पुलिस प्रशासन ने उस अंजाम तक पहुँच सका जिसकी जानकारी समाज को हो, लोगों को हो। महज जो है एक नक्सली हमला बता करके और उसको लिपापोती कर दिया जाता है, आदिवासी वर्ग के लोगों को बेवजह परेशान किया जाता है।